गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। जी, क्लास 10th सेशन 2025 टू 26 हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया बैच, जिसमें हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहली बात, इस बैच के थ्रू आप चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों टाइप में बाइलिंगुअली में पढ़ाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई इशू नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई वाले पढ़ सकते हैं या फिर यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज करते हैं कंप्लीट। तो देखिए ये बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, और यहां पर बोला गया है प्राइम फैक्टर्स। तो कोई भी हमारे पास संख्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनके गुणनफल के रूप में संख्या को दिखाना है। हमें इस संख्या के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई के रूप में इसको हमें दिखाना है। प्राइम फैक्टर होता क्या है? देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। प्राइम फैक्टर जानने के लिए सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। हमारे पास अभाज्य संख्या होती हैं जो या तो खुद से ही कट सकती हैं या फिर एक से कटेंगी। उनके दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, या तो वो संख्या एक से कटेंगी या फिर वे खुद उसी संख्या से कटेंगी। इन्हें ही बोला जाता है प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बता दूं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आप 5 को काट के देख लीजिएगा, वो या तो एक से कटेगा या फिर 5 खुद 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 5 हमारा एक क्या है? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो चलिए इनके फैक्टर करने शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करके लाइन खींचिए, ऐसे करके एक टेबल सी बनाएंगे। सबसे पहली चीज, इस संख्या को सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। एक से तो हर संख्या कट जाती है, एक को छोड़ देंगे। 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखिए 2 सत्ते 14, इसका आएगा, ये 14 कटेगा 7 बार और 0 की 0 यूं ही डाल लेंगे तो 70 आया। अब इसे अगेन 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये 35 बार कटेगा 2 से। ठीक है, अब आती है इसकी बारी, ये 5 से कटेगा। देखिए 7 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, पर हम पहले छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या से काटेंगे। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो हम लिख सकते हैं 140 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4, पंजे 20, सत्ते 140, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 140। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। तो चलिए अब करेंगे हम सेकंड पार्ट, जिसमें हमें करने हैं 156 के। तो चलिए अब करेंगे हम सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास नंबर है 156। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे करके टेबल से खींच देंगे और इस नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड किससे करना है? सबसे छोटी से छोटी संख्या से ट्राई करेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगा, मैं बता दूं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 बजे 2 अट्ठे 16। ठीक है, अगेन काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नी 18। अभी नंबर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही कटेगा। तो 156 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं, 156 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं वे आए हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये रही 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर आए वे आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हमारे 156 के क्या है? प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड।
अब सेकंड के बाद हमारा नंबर है थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड है हमारे पास 3825। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो चलिए अब करेंगे हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे, दो से काट के देखेंगे। देखिए दो से नहीं कटेगी, क्योंकि दो से कटने के लिए संख्या के लास्ट में आना चाहिए या तो कोई भी सम संख्या हो, या फिर जीरो हो, या फिर टू का डिविजिबल हो। तो दो से तो नहीं कटेगा, तीन से चेक करते हैं। 5 3 8 2 10 8 18, तीन से कट जाएगा। देखिए तीन से काटेंगे, 3 1 3। नेक्स्ट चलेंगे 6, और यहाँ हुआ 22, तो 21, 3 पंजे 15। अब देखते हैं अगेन तीन से कटेगा नहीं कटेगा, पास कट जाएगा तीन से ही। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 5 4 9 2 11। अब देखिए ये तीन से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 5 से। अब कटेगा ये 5 से, 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, और 5 पंजे 25। देखिए 17, फिर अगेन 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा। 17 पंजे 85। ठीक है, अब ये 17 आ गया, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ 17 से कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 3825 के जो प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो 3825 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए वे आए हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3825 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं वो हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारा थर्ड जो इसका क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम फोर्थ, और उसके बाद करेंगे फिफ्थ। इसके बाद करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास नंबर है 5005। 5005 हमारे पास जो संख्या दी गई है इसके हमें करने हैं भाज्य गुणनखंड। देखिए दो से नहीं कटेगा, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या फिर 0 आएगा तो सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे, स्पेशल 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 1 5, 2 0 ऐसी कैसे उतार देंगे, और 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे कटेगा नंबर? ये 5 से नहीं कटेगा, 1 2 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ये संख्या आपकी जाकर कटेगी 7 से। 7 एकम 7, बचे 3, तो यहाँ 30 बन जाएगा। 7 चौक 28, बचे 2, यहाँ पर 21 बन जाएगा। 7 या 21। अब ये संख्या कटेगी आपकी 11 से, काट दो। 11 एकम 11, 14 पर चलाएंगे तो 11 एकम 11, बचे इसके 3 इसके आगे आ जाएंगे, 33 बन जाएगा। तो 11 तिया 33। अब आए हमारे पास 13 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, खुद 13 से ही कटेगा। तो इस संख्या के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए 5005 के जो प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं वे आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें हमारे पास है संख्या 7429, 7429। तो चलिए अब नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। तो चलिए अब करेंगे हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 72429। गलत हो गया क्या? गलत हो गया। हमारे पास संख्या दी गई है 7429, 7429। चलिए इसे करके देखते हैं। सुनिए, सबसे पहली बात इसे काट के देखेंगे हम 2 से। जब भी हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर दिया गया है उसे सबसे छोटी संख्या से काट के देखो। देखिए 1 से हर एक संख्या कट जाएगी, 1 से हर नंबर कट जाएगा, तो 1 को तो एक साइड कर देंगे। फिर आता है नंबर 2, 2 से काट के देखेंगे। जब हम 2 से काटना शुरू करेंगे तो 2 से काटने के लिए एक चीज है, लास्ट में हमें या तो 2 का कोई डिविजिबल मिलेगा या फिर हमें 0 मिल जाएगी। 2 से तब कटेगा। 3 से काटने के लिए जोड़नी पड़ती है संख्या, वो नंबर सिस्टम के अलग रूल है, वे बाद में पढ़ा दिए जाएंगे। अभी फिलहाल जब हम इस नंबर को काटेंगे तो ये 7 से काट कर देखेंगे तो ये 7 से भी नहीं कटेगा।
अगर फिर 11 से काट के देखें हम, 11 66, ये 11 से भी नहीं कट, ये ऑलमोस्ट एक बार 16 नहीं 17 से ट्राई करेंगे। देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34। काटना कैसे होता है पहले वो सीखिए। जैसे 17 है, 17 को हमें पता है कि इससे हम सिर्फ 7 को नहीं काट सकते क्योंकि वो 7 ऑलरेडी छोटी संख्या है। पर हाँ, अगर हम पूरे 74 को काट के देखेंगे 17 से, 74 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है, कंप्लीटली भी ना हो तो उसमें लगभग हो सकता है, बट 7 तो ज़्यादा ही छोटा है 17 से, तो उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने ये दोनों संख्या ले ली 74। पहले हम 74 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 रखो। तो जब 74 में से 68 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14 से 8 गए 6, तो 6 आ जाएगा। अब 74 में से जब 68 गए, 74 में से जब 68 गए तो 6 बचा, और वे 6 जो बचेंगे हम उसे यहां मान लेंगे इस 2 के आगे, इस 2 के आगे है वो। तो ये कितना बना, 62 बना, ये बना हमारा 62। अब 62 को कंप्लीट काटने की कोशिश करेंगे 17 से। सो 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौका 68, 62 नहीं कट रहा, बट उसके हमारे पास जो नंबर है 17 थी 51 हम कर सकते हैं, 17 या 51 हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हो गया हमारा 51। कितने बचे, तो 68 में से 51 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 5 गया 1। ये गलत हो गया क्या, 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 घटाओ, 74 में से 68 घटाओ, 8 में चुके 6, ये बना 62। ठीक है, अब 17, 17 34, 17 थी 51, 17 थी 51। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। अब हमारे पास बचेंगे 17 चौका 68, 17 थी 51, हमारे पास बचा 11, और 11 हमने यहाँ मान लिया कि इसके सामने है, 9 के आगे है 11, तो ये टोटल बना हमारा 119। तो इसे काट देंगे 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। देखिए अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे, करते हैं इसे डिवाइड। 17 से तो नहीं कटेगा, 18 से काट के देख लो, 4 7 4 11 3 नहीं कटने का, 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 थी 57, 38 हुआ। तो 43 में से जब हम 38 घटाएंगे तो कितने बचे, 13 में से 8 गए 5, तो 5 हमारा बचा, और यहाँ पे बन गया 5, इसके आगे रखा 7 के, तो ये बना रहा हमारा 57। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 थी 57, 19 थी 57, तो ये 23 बार कंप्लीटली कट जाएगा 19 से। अब देखिए 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो सीधा सीधे से 23 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो संख्या थी 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। तो इस क्वेश्चन में, इस क्लास में हमने क्लास 10th, इस चैप्टर के अंदर हमने क्लास 10th पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, और हमने सीखे प्राइम फैक्टर्स करने। हम ऑलरेडी से तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास में सीख लेते हैं, उसी का यूज करके हमने इन सभी नंबर्स के क्या करें, प्राइम फैक्टर्स, एक एक क्वेश्चन के आपको प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।